ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप किसी भी जातक का फलित दृष्ट षोडश वर्ग कुंडलियों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत ही रुचिकर और बहुत ही जिज्ञासापूर्ण तथा आईकास के विद्यार्थियों के लिए तो विशेष ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। मैं प्रत्येक दिन षोडश वर्ग के ऊपर फलित किसी भी जातक की कुंडली का फलित बतलाता हूं, जिसको मेरे विद्यार्थीगण बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपना उस पर ध्यान मनन लगाते हैं तथा बहुत ही रुचिकर और बहुत ही पराशर के अच्छे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको ज्योतिष का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसी भाव के साथ आज ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से मैं सप्तमांश कुंडली के द्वारा फलित बतलाने जा रहा हूं कि सप्तमांश कुंडली किसी भी जातक की सप्तमांश कुंडली क्या होती है और उससे क्या फल निकाले जाते हैं, उनसे क्या प्रेडिक्शन की जाती है और वह प्रेडिक्शन किस प्रकार से की जाती है और वो पराशर ऋषि का बताया हुआ सूत्र कितना सटीक है, जो प्रत्येक जातक के लिए बहुत ही ज्ञानप्रद है, लाभप्रद है और अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसी भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको इस अद्भुत फल का, अद्भुत चमत्कारी फल का लाभ प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं कि सप्तमांश क्या है। एक राशि में कोई भी ग्रह 30 डिग्री तक संचरण करता है। उसको एक राशि में जैसे ही 30 डिग्री पूरे हो जाते हैं तो वो एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। तो इस प्रकार से एक राशि के 7 भाग करने पर, अर्थात 30 डिग्री के 7 भाग करने पर एक सप्तमांश 4 डिग्री 17 कला का होता है। एक सप्तमांश 4 डिग्री 17 कला का होता है। इससे हम जातक की कुंडली में जो ग्रह स्पष्ट हैं, लगन स्पष्ट है, उससे सूत्र से हम देख लेते हैं। आज ये 3 कुंडलियां इसी तरह से सप्तमांश कुंडली बनाई गई हैं। ये तीनों कुंडलियां सप्तमांश कुंडली हैं और 3 जातकों की अलग अलग सप्तमांश कुंडली हैं। पराशर ऋषि ने सप्तमांश के विषय में बतलाया है फलित करते समय कि सप्तमांश कुंडली में लगन को जितने ग्रह देखेंगे, अर्थात सप्तमांश कुंडली की लगन को जितने ग्रह देखेंगे उतने ही संतान होती है। यदि शुभ ग्रह देखते हैं तो पुत्र कारक होती हैं और यदि शुभ ग्रह न देख करके पाप ग्रह देखते हैं तो पुत्री पैदा होती है। पहला सूत्र है कि लगन को जितने शुभ ग्रह देखेंगे उतने ही पुत्र होंगे
और पाप ग्रह जितने देखेंगे उतनी ही पुत्रियां होंगी। दूसरा सूत्र है पाराशर का कि यदि लग्न में समराशि है, यदि लग्न में समराशि है और उसको कोई भी शुभ ग्रह देख रहा है तो निश्चित रूप से उसके बहुत ही सुयोग्य पुत्र पैदा होगा और वह जातक धनी भी होगा। धन से भी, संपदा से भी वह सुखी रहेगा। यदि सप्तमांश कुंडली में लग्न विषम संख्या में है और उस विषम संख्या वाली राशि को यदि कोई उच्च का ग्रह अथवा शुभ ग्रह देख रहा है और वह शुभ ग्रह उस सप्तमांश कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो उस जातक के पुत्र पैदा होता है, सुयोग्य पुत्र पैदा होता है। यदि उसको कोई भी शुभ ग्रह नहीं देखता है तो उसके पुत्री पैदा होती है। इस तरह से यह सूत्र बहुत ही सार्थक सिद्ध है कि सप्तमांश कुंडली में यदि समराशि हो, सप्तमांश कुंडली में लग्न में समराशि हो और उसको शुभ ग्रह देखें और वह केंद्र या त्रिकोण में हो तो उस जातक के सुयोग्य, बहुत ही संस्कार युक्त, बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही प्रकांड बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का पुत्र पैदा होता है जिससे वह अपने जीवन काल में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। यदि जिन जातकों की सप्तमांश कुंडली में विषम राशि है और उस विषम राशि को शुभ ग्रह नहीं देख रहा है अथवा कोई पाप ग्रह भी देख रहा है तो वो पुत्री कारक कहलाता है। यदि वह ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वह पुत्री बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की होती है जो अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। तीसरा सूत्र है कि सप्तमांश कुंडली में जितने ग्रह उच्च के होते हैं उतनी ही अच्छी संतान होती है। चाहे वह उच्च के ग्रह लग्न को देखें या न देखें तो सबसे श्रेष्ठ है। यदि वो उच्च के ग्रह हैं और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो उस जातक के संतान जो होगी बहुत ही सुसंस्कार, तीक्ष्ण बुद्धि वाली और माता पिता का नाम रोशन करने वाली होती है। इन्हीं तीन सूत्रों के आधार पर ये पहली कुंडली है। इस पहली कुंडली, इस सप्तमांश कुंडली में लग्न में वृष राशि है जो सम राशि है और इस सम राशि की लग्न को गुरु, त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु, त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु अर्थात 9th हाउस में बैठा हुआ गुरु देख रहा है। इस जातक के पुत्र जो है बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला और बहुत ही संस्कार युक्त है। इसी लगन को, जो सम राशि की लगन है, इसको मंगल भी चौथी दृष्टि से देख रहा है जो केंद्र में बैठा हुआ है और केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, जिसने दूसरा पुत्र भी संस्कार युक्त दिया है।
इसके अलावा इस जातक के शुक्र जो है केंद्राधिपति होकर के लग्नेश होकर के त्रिकोण 9th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र स्त्री जातक का कारक है। इस जातक के पुत्री बहुत ही सुयोग्य, योग्य और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली, संस्कार युक्त है। इसी प्रकार से बुध जो है वो पंचमेश होकर के 9th हाउस में बैठा हुआ है। इसकी दूसरी पुत्री भी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली और संस्कारवान है। इस तरह से इस जातक के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं जो बहुत ही संस्कारवान और तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। अब दूसरी सप्तमांश कुंडली, जिसके लगन में कुंभ राशि है। कुंभ राशि विषम संख्या है और विषम संख्या को यदि कोई भी शुभ ग्रह देखता है पराशर के अनुसार, तो वह सुयोग्य पुत्र कारक है, सुयोग्य पुत्र होता है। इस जातक के सुयोग्य पुत्र है जो बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। दूसरा, इस केंद्र का स्वामी चतुर्थेश शुक्र तृषणाय है, जो पुत्री का कारक है। केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठा हुआ है, जो पुत्री का कारक है। दूसरी संतान इसकी पुत्री है। मंगल और शनि लग्नेश होकर के 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिसने कोई संतान का प्रभाव नहीं दिया है, क्योंकि वह लग्न को नहीं देख रहा है। मंगल भी लग्न को नहीं देख रहा है। इस जातक के एक पुत्र और एक पुत्री जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले और संस्कारवान हैं। इसी प्रकार से ये तीसरी सप्तमांश कुंडली है। इस तीसरी सप्तमांश कुंडली भी कुंभ लगन की है। लगन में विषम राशि है और इस विषम राशि को केवल त्रिकोणपति बुध जो केंद्र में बैठा हुआ है, पंचमेश होकर के 7th भाव में केंद्र में बैठा हुआ है और उसको देख रहा है, जो पुत्र का कारक है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है जो त्रिकोण का स्वामी है। शुक्र जो है पुत्री का कारक है और विषम संख्या पुत्री का कारक है, इसलिए इसकी एक संतान पुत्री है। वह भी बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली है। दूसरी संतान भी इसके बुध के प्रभाव से, क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है और बुध के साथ में केतु बैठा हुआ है। बुध केतु के कार्यकाल में जो तीसरी संतान हुई वो भी पुत्री हुई, एक संतान की मिसिंग भी हुई। तो इस तरह से आज इस जातक के 2 पुत्री और एक पुत्र है, जो हमारी पराशर ऋषि के अनुसार बताए हुए सूत्रों के अनुसार यह सप्तमांश कुंडली अपने में एकदम बहुत ही सटीक जाती है। यदि हम किसी भी जातक की इस प्रकार से सप्तमांश कुंडली देखेंगे तो एक तो उसके कितनी संतान होंगी और संतान कैसी होंगी, संस्कारवान होंगी या संस्कारहीन होंगी, तीक्ष्ण बुद्धि वाली होंगी या मंद बुद्धि वाली होंगी। शनि सदैव मंद बुद्धि कारक है। गुरु सबसे तीक्ष्ण बुद्धि का कारक है। शुक्र भी तीक्ष्ण बुद्धि का कारक है। मंगल तर्क वितर्क की बुद्धि का कारक है। इस प्रकार से
हम जातक के संतान के विषय में देखते हैं। यदि सप्तमांश कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो संतान तो संस्कार युक्त होती ही है, लेकिन वह जातक धनी भी होता है, संपत्तिवान भी होता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है और अपने संतान का पालन पोषण बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, उनकी पढ़ाई लिखाई अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से कर लेता है, जिससे वह अपने जीवन काल में उन्नति पर उन्नति करते चले जाते हैं, जो उनके लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।